देखो हम सेकंड नंबर पर आते हैं। एक्सरसाइज 2A पोलिनोमियल्स थ्योरी बता दिए थे हम। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इसका हमको जीरोज निकालना है। क्या निकालना है? फाइंड द जीरोज। दो मेथड है। पहला मेथड फैक्टराइजेशन मेथड है ना, फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से तो जीरो जिसको निकालने का है उसको बराबर क्या कर देंगे? जीरो। अब पेयर खोजेंगे। देखो ये 8 है, इसके आगे ना कुछ तो 1 है, तो 8 है का ही 8। तो 8 को ऐसा पेयर करना है कि x के आगे बढ़ाना चाहिए। तो देखो 8 को हम लिख सकते हैं 1 गुना 8, 2 गुने 4 लिख सकते हैं क्या? बाकी तो इसी को पलट जाएगा ना, 4 गुना 2 8 गुना 1। तो ये दोनों में देखो 8 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9। लाना कितना है? 2 है ना, -2 मैंने 2। तो ये नहीं चलेगा। 8 में से घटाएंगे तो क्या है, क्या आएगा? 7। तो भी नहीं चलेगा। तो ये पेयर नहीं लेंगे। अब देखो इसको या तो जोड़ना है या तो घटाना है ना। और जोड़ने घटाने के बाद x का जो कोफिशिएंट्स है वो उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है जो हमको आना चाहिए, है ना। तो देखो 4 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6। और 4 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? तो यही पेयर को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। और इस मिडिल टर्म को मैं स्प्लिट कर दूंगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि लाना कौन सा साइन है? ये माइनस, ठीक है। तो ये 2 और 4 को कर क्या रहे हैं? घटा रहे हैं ना। तो जब घटा रहे हैं तो बड़ा कौन है? 4 का क्या हो जाएगा? माइनस। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x x तो लगाना का x आना चाहिए और प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। तो मिडिल टर्म को मैंने स्प्लिट कर दिया। किसी को प्रॉब्लम? अब देखो ये जो तीन जो टर्म थे अब 4 टर्म में टूट गए। अब ये दो टर्म में कॉमन लेंगे, तो ये दोनों में कॉमन लेंगे तो x कॉमन ले लिए तो क्या हो गया? x माइनस 4 अब प्लस 2 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 4 दोनों में है तो x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस इज इक्वल टू। अब मैं बताया था कि दो को गणित पोलिनोमियल का दो टर्म का प्रोडक्ट तभी 0 होगा जब दोनों में से कोई एक 0 तब मस्ट भी 0 होगा। तो अभी हमको पता नहीं ये 0 है कि ये 0 नहीं पता ना, तो दोनों को मैं बारी बारी से ले लूंगा। तो x माइनस 4 बराबर 0 इफ लगा देंगे, अगर इफ माने अगर, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4 और x प्लस 2 बराबर x का मान कितना हो गया? अब ये दोनों वैल्यू में से एक को अल्फा ले लेंगे और एक को बीटा। तो एक अल्फा का वैल्यू 4 आ गया और बीटा का वैल्यू -2। दोनों इसका उल्टा भी ले सकते हो, कहीं को दिक्कत, लेकिन एक अल्फा लेना और एक बीटा का। अब देखो फार्मूला मेथड। देखो फार्मूला क्या है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। तो सबसे जो मेन काम है इसमें a b c का जो वैल्यू है ये हमको पता करना है। a b c का वैल्यू तो x स्क्वायर के आगे वाला, तो a का वैल्यू यहाँ पे क्या है? देखो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। तो a का वैल्यू क्या हो गया? 1। b का वैल्यू कितना हो गया? -2। c का वैल्यू कितना हो गया? -8। अब इस फार्मूला पे हम अप्लाई करेंगे। तो देखो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस बी है ना, एक माइनस फार्मूला में है, माइनस लगा लिया। एक माइनस इस क्वेश्चन में भी b का वैल्यू में भी है, ध्यान दो। तो माइनस इंटू -2 हो गया प्लस माइनस बी स्क्वायर मैंने -2 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना माइनस 8 बटा में 2 गुना। एनी प्रॉब्लम?
अब x का वैल्यू क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस 2 दूना, अभी देखो माइनस गुने माइनस प्लस 8 चौका 32 इकाई बटा में 2, तो एक अल्फा वर्ड ले लेते हैं, दोनों में से कोई एक ले लेंगे। 2 प्लस 32 4 36 का वर्गमूल 6 बटा में 2 अब बीटा बराबर 2 माइनस 6 बटा में 2 तो देखो अल्फा वर्ग कितना हो जाएगा? 8/2 8 बाई 2 कितना हो गया? 4 बीटा वर्ग क्या हो जाएगा? माइनस 4/2 4/2 माइनस 2। समझ गया? जल्दी कॉपी करो। देखो अब 6 एक बताते हैं। अब हम सिर्फ फैक्टराइज करके बताएंगे, बाकी फार्मूला तो तुम लोग खुद बना लेना। जल्दी फार्मूला खुद बना लेना है। तो 6 नंबर 5x² माइनस 4 माइनस 8x। तो देखो इसको सबसे पहले अरेंज करेंगे बेटा। क्या करेंगे? अरेंज करेंगे डिग्री पावर में। क्या हो जाएगा ये? 5x² माइनस 8x माइनस 4 जीरो निकालना है, बराबर 0 करेंगे। अब देखो तरीका देखो क्या, 5 और 4 कितना हो जाएगा? 20 5 का। अब 20 को ऐसा तोड़ेंगे कि x के आगे वाला आना चाहिए। कौन सा पेयर लेंगे? 10 दूना 20 10 दूना, अब 10 में 2 बढ़ाएंगे तो 8 भी आ जाएगा। अब 5x² बड़ा को लाना क्या है? कौन सा साइन है? 10 और 2 में बड़ा कौन है? 10 देखो ना 10 गुना 2 पेयर ले रहे हैं बेटा, तो बड़ा कौन है? 10 ना। तो 10 का है क्या का साइन लगाएंगे? माइनस का, 10x हो गया। अब प्लस 2x तो दिक्कत माइनस 4 इज इक्वल टू 0 अब देखो इधर 5x कॉमन ले लिए, x माइनस, और ये दोनों में ऐसा कॉमन लेना है कि जो कॉमन लिए वही बचना चाहिए। तो प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 अब देखो x माइनस 2 5 इंटू 5x प्लस 2 बराबर 0। अब देखो इधर, अब x माइनस 2 बराबर 0, तो x का मान कितना हो जाएगा? 5x प्लस 2 बराबर 0, तो x का मान कितना होगा? माइनस 2/5। तो अल्फा का वैल्यू ये हो गया और एक बीटा का वैल्यू हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें एक और क्वेश्चन था, रिलेशन को वेरीफाइड करना है। रिलेशन को तो देखो फर्स्ट रिलेशन बेटा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बेटा ए। वेरिफिकेशन करेंगे तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया? 2, बीटा का वैल्यू कितना आ गया? माइनस 2 अपॉन 5। देखो माइनस बी का वैल्यू कितना है यहाँ पे? देखो इधर चेक कर लो, ए का वैल्यू कितना हो गया? 5, ए का वैल्यू कितना हो गया? 5 बी का वैल्यू कितना हो गया? एक्स के आगे वाला माइनस 8 सी का वैल्यू कितना हो गया? -4 माइनस, 4 तो यहाँ से माइनस इंटू बी का वैल्यू कितना था बेटा? -8 माइनस 8 बटा में 5। अब यहाँ से देखो इसके अंदर कुछ तो 1 5 का एलसीएम 5 2 बचे 10 माइनस 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 8/, तो 8/5 बराबर 8/5 वेरीफाइड हो गया। कर लोगे? एक और रिलेशन वेरीफाइड करना है बेटा, अल्फा बीटा बराबर c बटा सी बेटा, तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया? 2 बीटा का वैल्यू कितना आ गया? -2/5 माइनस 2 बेटा, 5 सी का वैल्यू कितना है? -4 ए का वैल्यू कितना है? 5 तो प्लस माइनस तो माइनस 4/, 5 माइनस 4/, 5 वेरीफाइड हो गया। जल्दी कॉपी करो। चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो 8 में क्या है? 2√3x² माइनस 5x प्लस √3। देखो रूट वाले को थोड़ा सा बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम होता है, तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे, है ना। इसमें देखो जीरो कर दिए, तरीका वही है। √3 कितना हो जाएगा? 3 √3 कितना हो गया? 3। कोई दिक्कत? और एक और है आगे दूना, √3 गुना 2 √3 3 और 3 दूना 6। अब 6 को ऐसा लाना है कि जोड़ने घटाने के बाद 5 आना चाहिए। 6 और 1 तो 6 और 1 चलेगा, तो 6 और 1 इसमें नहीं चलेगा बेटा, है ना। 3 और 2 चलेगा, है कि 6 और 1 लेंगे तो घटाना पड़ेगा ना, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है?
माइनस हो जाएगा, लेकिन ये लास्ट वाला सिंबल साइन क्या है? प्लस। तो वो वाला साइन नहीं चलेगा, इसलिए 3 और 2 होगा। कौन होगा? 3 और 2। तो 3 और 2, 3 2 5 भी हो जाता है, और 3 2 6 भी हो जाता है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ध्यान देना इस चीज को, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? 2√3x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस √3 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखना, दोनों में 2x कॉमन है क्या बेटा? इसमें क्या हो जाएगा? √3 बचेगा और x बचेगा, माइनस 1 हो जाएगा। इसमें माइनस √3 कॉमन ले लेंगे, क्या लेंगे? माइनस तो इसमें भी √3x बच जाएगा, और माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से √3x माइनस 1 इंटू 2x माइनस √3 बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0, √3x माइनस 1 बराबर 0, तो √3x बराबर 1, x का मान कितना हो गया? 1/√3। अब 2x माइनस √3 बराबर, तो 2x का मान, x का मान √3/2, तो अल्फा का मान ले लेंगे 1/√3 और बीटा का मान √3/2। जल्दी उतारो इसको, हम फार्मूला मेथड से बताते हैं। हाँ देखो, इसको फार्मूला से बताते हैं, ताकि फार्मूला से अगर थोड़ा सा फैक्टराइजेशन में तुमको शक हो तो डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई कर लेना, उसमें गलती होने की संभावना कम होगी। अगर कैलकुलेशन तुम्हारा ठीक है तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2√3। b का वैल्यू कितना हो जाएगा? -5। c का वैल्यू कितना होगा? √3। फार्मूला देखो उन्हें क्वाड्रेंट में लिख दिया है, लिख दिया ना, तो यहाँ डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। x बराबर माइनस b, माइनस तो माइनस इंटू -5 प्लस माइनस b² -5 का स्क्वायर 4 गुना 2√3 गुना √3 अपॉन 2 इंटू 2√3। कोई दिक्कत? ज्यादा आसान है ना? फैक्टराइज कैसे करें, क्या करें, उससे पता दिक्कत होगा ना, लेकिन इससे कोई परेशानी। अब यहां से देखो इधर, माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस, देखो माइनस का स्क्वायर पर बचे, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, पता है ना। देखो माइनस गुने माइनस प्लस, माइनस गुने प्लस माइनस, प्लस गुने माइनस माइनस, अब प्लस गुने प्लस प्लस। अब देखो ये माइनस, अब जो गुणा कैसे करेंगे? √3 गुने √3 3 दूना 6 चौका 24। तो 25 माइनस 24। एनी प्रॉब्लम? बटा में 2 दूना 4√3। x बराबर कितना हो गया? 5 प्लस माइनस 1। फिर 25 में 24 घटाएंगे, 1 आएगा, 1 का स्क्वायर रूट भी 1 ही आएगा, बटा में 4√3। तो अल्फा बराबर क्या ले लेंगे? 5 प्लस 1 बटा में 4√3, और बीटा बराबर 5 माइनस 1 बटा में 4√3। तो 5 एक कितना हो गया? 6 बटा में 4√3, तो 2 दिया 6, 2 दूना 4। अब देखो √3 से 3 कट जाएगा, √3 मतलब √3 3 होता है ना, तो फाइनली क्या आ गया बेटा? √3/2। बीटा बराबर देखो 4 बटा में 4√3 कट जाएगा बेटा 1/, देखो वही आंसर आ गया ना। फिर तुम रिलेशन वेरीफाई कर लेना खुद, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a और अल्फा बीटा बराबर c/a। जल्दी कॉपी करो इसको। देखो 11 में क्या है? 5x² प्लस 10x। देखो इसको जीरो निकालना है, ये फैक्टराइजेशन से आसान पड़ेगा, है ना। देखो दोनों में क्या कॉमन है? 5x कॉमन है, 5x इसमें x बचेगा प्लस 2 बचेगा इक्वल टू 0। अब देखो 5x बराबर 0, तो x का मान कितना हो गया? 0/5, 0 हो गया। अब इधर देखो x प्लस 2 बराबर 0, तो x का मान -2, तो अल्फा का मान 0 और बीटा का मान -2। अब देखो फार्मूला मेथड से बनाने के लिए देखो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5, a का वैल्यू कितना हो गया? और x के आगे वाला b का वैल्यू कितना हो गया? 10। अब देखो c का वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगा जी, कहीं कांस्टेंट टर्म इसमें नहीं है, तो बाकी तो फार्मूला से अप्लाई कर लोगे, और रिलेशन है जो खुद वेरीफाइड कर दोगे। 12 में क्या है? 12 में है 8x² - 4। तो 8x² - 4 बराबर 0, तो 8x² का क्या हो गया? माइनस हो जाएगा प्लस 4, x² बराबर 4/4 इकाई 4 गुना तो 1/2, तो x बराबर बेटा 1/2 को रूट में, अब रूट का वैल्यू प्लस माइनस देते हैं, क्यों देते हैं मैं बताया था। देखो
4 को 2 का जब स्क्वायर करो कितना आ जाएगा? 4 माइनस 2 का स्क्वायर करो ये भी कितना आ जाएगा? 4 इसे 4 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो दोनों हो सकता है ना, प्लस 2 भी हो सकता है और -2 इसलिए इसको प्लस माइनस 2 लिखते हैं। इसलिए रूट के अंदर का जो वैल्यू है इसको हम प्लस माइनस 1/2 लिखेंगे। अल्फा का मान 1/√2 और बीटा का मान माइनस 1/√2। अब देखो एबीसी का वैल्यू, ए का वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा? 8, बी का वैल्यू कितना हो गया? 0 का एक्स का टर्म उसमें नहीं है, और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? -4। बाकी तो फार्मूला अप्लाई कर लोगे और अल्फा बीटा का वैल्यू का रिलेशनशिप भी कर लोगे। तो 1 से 13 तक 12 तक खत्म हो गया। अब देखो तुमको ये फार्मूला याद कर लेना जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? अब देखो ध्यान से देखना, अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या आएगा? a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? और यहां से देखो अगर a माइनस b का होल स्क्वायर निकालना हो तो फार्मूला भी याद करना, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ab याद रहेगा। और a प्लस b का होल स्क्वायर निकालना हो क्या इस फार्मूला की जरूरत पड़ेगी अगले क्वेश्चंस में, तो a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 4ab याद रहेगा। तो फार्मूला भी लिख लो और याद कर लो।